सबसे पहले कुछ थ्योरी है, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो ऐसा यहाँ पे आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप फिर वो स्लाइड के थ्रू देख लेंगे। फाइन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी होंगी, तो वही चीज मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये नाम मतलब काइंड ऑफ डेफिनेशंस टाइप की है, काफी बार लिखाया जाता है, काफी बार नहीं लिखाया जाता है, इट इज टोटली ओके। सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या आप लोगों ने देखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारी की सारी चीजें लिख चुके हैं ना हम लोग? हमको ये सारी की सारी चीजें पता है। यस, ठीक है, लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शन का आपको डोमेन पता है एंड रेंज पता है। रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर आपको रेंज में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो अभी मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हम रेंज पढ़ने वाले हैं, तो तब भी हम लोग क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ डोमेन के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन, ये होता है लॉग फंक्शंस का डोमेन। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ए की पावर एक्स। इसको चाहो तो आप लोग लिख लो, ए की पावर एक्स में ए हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, बेसिकली यहां पे क्या इशू आ गया, जो लॉग है और जो एक्सपोनेंशियल है वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। इनवर्स फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग कुछ देर मतलब 2 लेक्चर बाद देखेंगे। इनवर्स का मतलब एक दूसरे का उल्टा, अगर मैं बिल्कुल सीधे सीधे इंग्लिश के टर्म्स में देखूं। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ए की पावर x, मतलब अगर मैं एग्जांपल देखूं y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसमें x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन जो बेस होना चाहिए, बेस, यहाँ पे इसको भी बेस ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड बेस कैन नॉट बी वन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये लॉग का उल्टा होता है। ठीक है, डोमेन ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। डोमेन इसकी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है और रेंज आपकी जीरो से इंफिनिटी होती है। क्यों जीरो से इंफिनिटी? क्योंकि अगर मेरा बेस ही पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। रेंज इज बेसिकली आउटपुट। ठीक है, डोमेन इनपुट, तो डोमेन इनपुट है। इनपुट मींस मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बना लिया आप लोगों ने, ये दोनों चीज लिख लिया आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन एंड डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड रेंज जीरो से इंफिनिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको लिख लीजिए y इज इक्वल टू एक्स या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सेम सेम। x इज इक्वल टू टू का मतलब y इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब y इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी पॉइंट पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? ये क्या होगा? 0,0, ये क्या होगा? 1,1, ये क्या होगा? 2,2, ये वाला पॉइंट क्या होगा? ठीक है, 3.9 के लिए आंसर क्या होगा? 3.9। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्यों क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होगा, कंसीडर अ आइडेंटिटी फंक्शन, उसके आगे की चीजें आप
आगे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल मैं गोरेगांव ब्रांच में अवेलेबल रहूंगा, जस्ट टू मीट योर सीनियर्स ऑल्सो, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी ऐसे मतलब डाउट की तरह नहीं मिलना होगा तो आ सकता है। मैं टाइमिंग आज रात तक अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे कि आई वुड बी अवेलेबल बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम। अगर कोई किसी को मिलने आने का मन है तो यू गाइस कैन कम मीट डिस्कस कि अच्छा सर ये चीज चल रहा है। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली आफ्टरनून टाइमिंग में रहेगा, फिर भी मैं टाइमिंग अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। डोमेन भी इसकी आर होती है और रेंज भी इसकी आर होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा वही आउटपुट आएगा, तो जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। आगे बढ़े। यस, डोमेन एंड रेंज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है इसके ऊपर तो मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर ही लिया था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन बस इतना लिख लो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। रेंज याद है, ये सब मैंने कराया था, एक लेक्चर ही लिया था जिसमें मैंने ग्राफ बनवाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जिसमें बोला था -d/4a से इंफिनिटी, -d/4a वाज द लोवेस्ट पॉइंट, इंफिनिटी वाज द हाईएस्ट पॉइंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कोई भी कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डोमेन पे नहीं होती। पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक भी एक काइंड ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल में कोई भी हायर पावर भी पॉलिनोमियल का पार्ट हो सकती है, ठीक है। रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑब्वियसली ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी, मतलब कुछ भी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड शेयर कर दूंगा उससे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये 10th तक आप लोगों ने इसको पॉलिनोमियल इक्वेशंस की तरह देखा होगा, अभी इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दे रहे हैं। फंक्शन कब हो जाता है? जब यहां पे y इक्वल टू या फिर y की जगह fx इज इक्वल टू, इसका मतलब एक आउटपुट हो गया, एक रेंज हो गई, और इधर मेरा वो एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज माई एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू y। तो इस वजह से ये फंक्शन कहलाता है। रैशनल के भी एग्जांपल्स आप समझ में आ गया होगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है। एल्जेब्रिक फंक्शन, अच्छा पॉलिनोमियल में याद करो एक कंडीशन होती थी, क्या कंडीशन होती थी? अगर 10th की आपको डेफिनेशन पॉलिनोमियल की पता हो, जो पावर होना चाहिए था दैट हैज टू बी अ होल नंबर। किसी भी एक्सप्रेशन एक्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। एल्जेब्रिक फंक्शन में पावर क्या हो सकता है? पावर कैन बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आते हैं, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को ऐड करके बनता है। जैसे देखो साइन एक्स एक्स स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। e की पावर x भी आ रहा है और cot x भी आ रहा है, log आ रहा है और log के अंदर एक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टू और मोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ गए, तो वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की डेफिनेशन में आता है, ठीक है।
तो यहां तक आपने सारे के सारे बेसिक फंक्शंस की डेफिनेशंस देख ली। अब आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, नहीं अभी नहीं, सॉरी, इसके बाद आएगा। मॉड फंक्शन भी आपको पता है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स पता है, पढ़ाया था मैंने। मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन में इनपुट मैं कुछ भी दे सकता हूं, आउटपुट क्या होता है मॉड फंक्शन का? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मॉड फंक्शन? ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो जो इनपुट होता है डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और जो रेंज होती है वो 0 टू इंफिनिटी। ये है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ये पॉइंट क्या होगा 1,1, ये पॉइंट क्या होगा 2,2, बट ये वाला पॉइंट क्या होगा? x तो -1 होगा, y 1 ही रहेगा, x -2 होगा, y 2 रहेगा। तो इस तरह से मैं मॉड फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? अगर किसी को भी मुझे मैसेज करना है वो को होस्ट पे मैसेज करेगा, मैं को होस्ट के चैट्स देख सकता हूं। ठीक है, तो ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। क्लियर? तो मॉड फंक्शन अगर आ गया तो डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, रेंज 0 से इंफिनिटी है। रेंज के क्वेश्चंस अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां पे आपने रेंज लिख लिया, आगे चल के जब हम रेंज निकालेंगे, तो अगर मान लो तुमसे ये बोला जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, जस्ट मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? अच्छा, डोमेन क्या है इसका? डोमेन क्या है इसका? डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू मैं डाल सकता हूं डोमेन में। रेंज दिमाग लगा के देना, रेंज। एक दो लोग मुझको 2 टू इंफिनिटी बोल रहे हैं, रेंज अगेन इसकी 0 से इंफिनिटी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि x x कोई भी वैल्यू ले सकता है। सपोज करो x, देखो x अगर मैंने माइनस इंफिनिटी डाला तो आंसर इंफिनिटी है, x अगर -2 डाला, x को अगर मैंने -2 डाला तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आंसर है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, रेंज पे अभी आगे हम देखेंगे, यहां पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, जिसमें जब रेंज में पढ़ाऊं तो ये चीज मत लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एक बहुत ही अजीब सा फंक्शन होता है, बट बहुत ही इजी फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन ने क्या बोल दिया? अगर x पॉजिटिव है तो आंसर क्या होना चाहिए? देखो पहली लाइन, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर 1, x 0 है तो आंसर 0, x निगेटिव है तो आंसर -1। सिग्नम फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ 3 आंसर आ सकते हैं, 1, 0 एंड -1, और कोई भी आंसर सिग्नम फंक्शन का नहीं आ सकता है। x पॉजिटिव है तो आंसर 1, x 0 है तो आंसर 0, x निगेटिव है तो आंसर -1। तो देखो सिग्नम 30 1, सिग्नम -30 -1, सिग्नम 2 की पावर x 1। क्यों? सिग्नम 2 की पावर x, 2 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, 2 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। सिग्नम x स्क्वायर, x स्क्वायर है, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, बट अगर x 0 हो गया तो ये 0 भी हो सकता है, तो आंसर 0 एंड 1। सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1
1 या उससे बड़ा होगा। सिग्नम पाई, पाई इज 3.14, तो सिग्नम 3.14 इज 1। सिग्नम एक्स पे सिग्नम लगाया, फिर सिग्नम लगाया, अगर ये सीधी सी बात है, अगर एक्स पॉजिटिव हो गया तो सिग्नम एक्स क्या होगा, 1 आएगा। उसके ऊपर सिग्नम लोगे 1 पे, वो भी 1 आएगा। उसके ऊपर सिग्नम लोगे तो वो भी 1 आएगा। तो मैं 10 बार सिग्नम लगा दूं या एक बार सिग्नम लगा दूं, इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। हाँ कबीर, इसमें क्या नहीं समझे बेटा? मतलब अगर मैं सीधे सीधे तुमसे ये पूछूं, सिग्नम 3 क्या आंसर होगा? 1। ये तो डेफिनेशन हो गई ना, डेफिनेशन में कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं होती। सिग्नम ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या आंसर होगा? -1। ठीक है, यस। सिग्नम का ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ये ग्राफ को सही कर लेना बस। यहां पे ओपन बनाना, यहां पे ओपन बनाना, ठीक है, और ये सॉलिड रहेगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर क्या होगा, ये 1 रहेगा, 0 पे 0 रहेगा, और निगेटिव वैल्यू पे आंसर -1 रहेगा। तो ऊपर और नीचे वाले जो ये है, ये ओपन ओपन डॉट्स ऐसे वाले, और 0 पे सॉलिड। ठीक है, डोमेन ऑब्वियसली मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूं, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज आ सकती हैं, 0, -1 और ये +1 है। ठीक है, बना लिया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जिसके लिए आज की क्लास काफी अच्छी होने वाली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्लैश स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को काफी बार शॉर्ट में GIF भी बोल देंगे, या मैं बोलूंगा बॉक्स, इसको स्टेप ऑफ फंक्शन या फिर बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। बॉक्स फंक्शन, बॉक्स फंक्शन क्यों बोलते हैं? इस वजह से, ये एक बॉक्स की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो नाम हो गया, नाम। मेरा मेरा ये कहना है, एक मिनट, ठीक है। बॉक्स फंक्शन, ये तो डेफिनेशन होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बहुत बार बोला था, मैथ्स वाले दिमाग नहीं लगाते। मैथ्स वाले नाम रखने में दिमाग नहीं लगाते। अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer function says is defined as the greatest integer which is less than equal to x। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। बॉक्स, ये मेरा बॉक्स है, दिस इज माई बॉक्स, राइट? ठीक है,
एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 9.3, 9.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है जो 9.3 से छोटा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल विच इज लेस देन 9.3, लेस देन इक्वल टू 9? What is the greatest integer possible which is less than pi? 3. What is the greatest integer possible which is less than equal to minus 10? माइनस 10 से छोटा या इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? माइनस 10। चलो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या होगा? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 क्या होगा? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.99999 क्या होगा? कुछ लोग होस्ट पे चैट लिख रहे हैं। को होस्ट पे चैट लिखो। ऑल द होस्ट, ऑल द चैट शुड गो टू को होस्ट। ठीक है, 0। ठीक है, 1.00001 इसका हो जाएगा 1। मुझे वो इंटीजर ढूंढना है जो इसके इक्वल या इससे छोटा हो। ठीक है, इसका इसका बताओ यार, रुको थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। 3.452 और उसके ऊपर -3.452। ठीक है एवरीवन, इन दोनों का आंसर एक साथ देना, मतलब एक करके एक। ठीक है, ठीक है एवरीवन, दोनों का आंसर साथ में देना। ठीक है, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग सो रहे हैं। वेरी गुड ओमकार, गुड क्लास। ठीक है, जिनका मैंने नाम लिया उनके आंसर सही हैं, बाकी सबके गलत है। अच्छा चलो, 100 मार्क्स का पेपर है या चलो 10 मार्क्स का पेपर है। 10 मार्क्स का पेपर है, तुम लोगों को मार्क्स आए। ठीक है, दो लोग भाई भाई बहन थे, उनको मार्क्स आए। भाई को आया -5 और बहन को आया -3। ठीक है, भाई को आया -5 और बहन को आया -3। 10 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, तो बताओ किसको अच्छे मार्क्स आए? द बॉय गॉट -5 एंड द गर्ल गॉट -3। ठीक है, ऑब्वियसली सिस्टर। ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर में उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है ना। -1 इज ग्रेटर देन -2, -5 इज लेस देन -3। ठीक है, तो 3.452 के लिए तो आंसर 3 है, लेकिन -3.452 से छोटा इंटीजर क्या होगा? इट वुड बी -4।
-4, छोटा छोटा जाना है ना, तो -3 पॉइंट समथिंग से छोटा इज -4। तो देखो -9.3 के लिए आंसर क्या होगा? -9.3 के लिए आंसर क्या होगा? इट वुड बी -10, राइट। -9.9 का आंसर क्या होगा? -10। इतना लिख लिया। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ से तुमको समझ में आएगा व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेप ऑफ फंक्शन। ग्रेट, डन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेप ऑफ फंक्शन, क्योंकि ग्राफ इस तरह से होता है। मैं ग्राफ को थोड़ा सा और सही कर दे रहा हूं। दिस इज अ सॉलिड वन, दिस इज अ सॉलिड वन, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। ये वैल्यू होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3, ये होगी 1। देखो 0 से 1 में, 0 से शुरू होके 1 से जस्ट पहले तक बॉक्स फंक्शन का आंसर क्या होगा? 0। 1 से शुरू होके 2 के जस्ट पहले तक बॉक्स का आंसर क्या होगा? 1। 2 से शुरू होके 3 के जस्ट पहले बॉक्स फंक्शन का आंसर क्या होगा? 2। -1 से शुरू होके 0 तक ये -1 होगा ना, और ये चीज इसी के नीचे होगी गाइस। -1 से शुरू होके 0 तक आंसर क्या होगा? -1। -2 से शुरू होके -1 तक आंसर क्या होगा? -2। इससे आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? अगर ये -2 है, ये -1 है, तो व्हाट इज दिस पॉइंट? एनीवन टेल मी। बोलो। यस, ओके आविष्कार, दिस वुड बी गुड। सो हम -1.5, -1.5 पे आंसर क्या होगा? -2 होगा ना। देखो -1.5 के करस्पॉन्डिंग आंसर इज -2। तो अभी स्टेप ऑफ फंक्शन का ग्राफ समझ में आया क्यों इसे स्टेप अप बोलते हैं? क्योंकि एक स्टेप 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 स्टेप, जैसे स्टेयर्स होती है ना, उस तरह डोमेन मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। रेंज क्या होगी? आउटपुट क्या आ रहा होगा? व्हाट इज द आउटपुट? आंसर बताओ। ओके, काफी लोग बता रहे हैं लेकिन गलत आंसर बता रहे हैं। अभी मुझको सही आंसर चाहिए। यश, आविष्कार, आंसर सही करो। रेंज इज आई, आई का मतलब इंटीजर, जिसको जेड भी बोलते हैं। रेंज इज
आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है ना। मेरे मेरे चैप्टर का नाम मतलब मेरे फंक्शन का नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज इज इंटीजर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आए। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज, बॉक्स n इज इक्वल टू n अगर n इंटीजर है, अगर n इंटीजर है, बॉक्स ऑफ -7 का आंसर क्या होगा? बॉक्स ऑफ -7 का आंसर इट वुड बी -7। बॉक्स ऑफ 5 का आंसर इट वुड बी 5। बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x, अगर x इंटीजर है तो 0 होगा, क्यों? बॉक्स ऑफ 7 प्लस बॉक्स ऑफ -7, आंसर क्या होगा? एक का 7 एक का 7। ठीक है, लेकिन बॉक्स ऑफ 7.5 प्लस बॉक्स ऑफ -7.5, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? ओके गुड, यश बेटा दिमाग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बाकी सबका सही चल रहा है। 7.5 का आंसर 7 होगा और -7.5 का आंसर होगा -8, तो आंसर होगा -1। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर होगा -1। कोई भी तुम एग्जांपल देख के कर लो। -3.5 प्लस 3.5, ठीक है। बॉक्स ऑफ x प्लस n, बॉक्स के अंदर का इंटीजर हमेशा बाहर आ जाएगा, मतलब क्योंकि किसी भी उसमें इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज थ्री प्रॉपर्टीज। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज थ्री प्रॉपर्टीज, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा ये। अब मैं आता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एम आई करेक्ट? ओके, गड़बड़ है, वेट करो एक मिनट मुझको, क्योंकि सर ने क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ लिख दिया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ठीक है, नोट्स ले आया हूं मैं, जिसमें मैं साइड बाय साइड क्वेश्चन लिखूं, उसके बाद आंसर आए। नहीं तो क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ साथ आ जाएगा तो आप लोग कुछ होगा ही नहीं। वेट, हाँ, पहला एग्जांपल था पाई स्क्वायर की वैल्यू 9। क्यों? क्योंकि पाई स्क्वायर क्या होगा, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, माइनस पाई स्क्वायर इसका आंसर। माइनस पाई स्क्वायर का आंसर -10, क्योंकि दिस वुड बी -9.1 का, मान लो 9.2 या 9.3 आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मुझको ये बताओ, ये लिख लिया, ये क्लियर है? अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स क्या होगा? अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स क्या होगा? सोचो और बताओ, सब लोग सोचो, टाइम दे रहा हूं। अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 है मेरे, तो ये 3 से 4 होना चाहिए। 3 से 4, क्यों? क्योंकि उल्टा चल रहा है ना। 3.3 का आंसर 3, 3 का आंसर 3, 3.1 का आंसर 3, 3.2 का आंसर 3, 3.9 का आंसर 3। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज 3 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन। 3 पे क्लोज्ड एंड 4 पे ओपन। ठीक है, इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आंसर होगा? इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आंसर होगा? अगेन, 0 से 1, 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन। यहां तक सबको समझ में आता है? ठीक है, पॉजिटिव नंबर पे सब लोग खुश होते हैं। -7 के लिए क्या आंसर होगा? -7 का क्या आंसर होगा? सही करो। 3 के लिए था 3 से 4, 0 के लिए था 0 से 1, तो -7 के लिए होगा -7 से उसका बड़ा नंबर, हमेशा -7 से शुरू होके उसका बड़ा नंबर। तो -7 से लेके -6, -7 से बड़ा नंबर क्या होता है? -6 होता है ना।
एंड इस पेज का लास्ट होपफुली इज इक्वल टू 1/3। तब क्या होगा आंसर? सर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अभी तो हमने देखा ना बॉक्स फंक्शन का आंसर क्या कभी भी, बॉक्स फंक्शन का आंसर क्या कभी भी नॉन इंटीजर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। इट इज लाइक मॉड एक्स इज इक्वल टू -7, इसका आंसर क्या होता था? मॉड एक्स इज इक्वल टू -7 का आंसर नो सॉल्यूशन होता था ना। बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1/3, नो सॉल्यूशन। तो अभी तक सारी चीजें आप लोगों को बॉक्स की समझ में आ गई? कोई इशू है अभी तक? नहीं। ठीक है, ठीक है। अब अब अभी तक सारी चीजें इक्वल टू के फॉर्म में थी, इक्वल टू के फॉर्म में। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी बॉक्स एक्स की वैल्यू 4 या उससे बड़ी है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सोचो, 1 मिनट लो और आंसर बताओ, दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। गुड आविष्कार। बाकी लोग भी आंसर बताओ। गुड प्रतीक, यश गुड, कबीर गुड। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, अप टू इंफिनिटी हो सकती है। ये बॉक्स एक्स की वैल्यू हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से इंफिनिटी, तो बेसिकली 4 से इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4, अब क्या आंसर होगा? बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4, अब क्या आंसर होगा? गुड आविष्कार। बाकी सब लोग बॉक्स में बॉक्स हटा के बस आंसर बता दे रहे हैं। निकिता गुड, यश सही करो, सुजेश गुड। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4, तो मुझे बताओ, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4 है तो बॉक्स एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? क्या बॉक्स एक्स 4 के इक्वल है? नो। सबसे सबसे छोटी बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 5, 6, 7। तो एक्स की वैल्यू वुड बी 5 टू इंफिनिटी। ध्यान रखना क्योंकि आगे चल के ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 से इंफिनिटी, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4
मतलब 5 से इंफिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब उससे बड़ा, यानी 4 से बड़ा इंटीजर। व्हाट इज द इंटीजर ग्रेटर देन 4? इट इज 5। ठीक है। यस, क्लोज ब्रैकेट फॉर 5। नाउ ये दोनों ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन के थे। अब कौन सा सॉल्व करेंगे? इनमें बताओ। x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x लेस देन 5, इसमें आंसर बताओ। सबसे पहले लेस देन इक्वल टू 5 का बताओ। लेस देन इक्वल टू 5 का बताओ। हाँ सॉरी, x नहीं है, दिस इज बॉक्स x, सॉरी, मतलब बॉक्स। तो तुमको ये समझ में आ रहा है x, बॉक्स x की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस इंफिनिटी से शुरू होके 3, 4, 5, 5 पे खत्म हो रही होगी ना? माइनस इंफिनिटी से लेके 5 पे खत्म हो रही होगी ना? तो ये माइनस इंफिनिटी से तो शुरू हो रहा। अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 पे खत्म हो रही है तो आंसर क्या होगा? अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 पे खत्म हो रही है तो एक्स की वैल्यू कहां खत्म होगी? अगर बॉक्स एक्स 5 है तो एक्स का आंसर क्या होता था, याद करो। अगर बॉक्स एक्स 5 है तो एक्स का आंसर क्या होता था? तो आंसर खत्म होगा ये 6 पे। बॉक्स एक्स 3 है तो आंसर होता था 3 से 4। तो अगर बॉक्स एक्स 5 है तो आंसर होगा 5 टू 6, तो खत्म होगा 6 पे। लेस देन 5 में बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? कहां पे खत्म होगी? 4 पे खत्म होगी, क्योंकि लेस देन 5 है ना। लेस देन 5 का मतलब वो कभी भी 5 नहीं पहुंच रही है, तो 5 से छोटा नंबर क्या है? 4। तो x की वैल्यू कहां खत्म होगी? x की वैल्यू कहां खत्म होगी? 5 पे, ओपन ब्रैकेट। क्योंकि 4 के लिए आंसर क्या होता था? 4 से 5। समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आया होगा तो रिवाइज करना, रिपीट करना। तो अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पे एग्जांपल नीचे, इन्हीं के 4 वापस से एग्जांपल बताऊं। इन सब के आंसर एक एक ही मैसेज में दोगे, चारों के आंसर, मतलब कॉमा कॉमा करके यू विल गिव मी आंसर इन वन गो, एवरीवन। गिव मी द आंसर इन वन गो।
दो आंसर। पहले का आंसर होगा 10 से इन्फिनिटी, दूसरे का आंसर होगा 11 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से 11, और इसका आंसर होगा एग्री। समझ में आया? तो मैंने 4 एग्जांपल दिए थे और 4 का एक नया। काफी लोगों के सही भी आंसर थे, मेरे पास आए हैं आंसर, सही आंसर आए हैं। ठीक है, 10 से इंफिनिटी, 11 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 11, माइनस इंफिनिटी से 10। ब्रैकेट्स भी काफी लोगों ने बिल्कुल सही दिए। क्लोज क्लोज, इधर ओपन ओपन। ठीक, नोटिस करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जनरली इस साइड क्लोज्ड होता है और इस साइड ओपन होता है। ऑब्वियसली इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहेगा, तो उस पे तो मुझे कभी डाउट होता ही नहीं है। तो अगर जैसे मैं पिछले पेज पे भी देखूं, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। ठीक है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव नंबर की सारी चीजें समझ में आ गई? कोई इश्यू अबाउट पॉजिटिव नंबर्स? नो। तो अभी मैं चार चार क्वेश्चन दूंगा निगेटिव नंबर पे, और मैं 5 मिनट दूंगा, सोचो। और जिसने इन चारों के फर्स्ट गो में सही कर लिया, तो उसको मैं बोलूंगा कि ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझे। एवरीवन, दीज आर द 4 क्वेश्चंस। दिमाग लगाओ इसके ऊपर, टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना। 9:40 हो रहा है, मैं 3 मिनट दे रहा हूं। तीन क्या, मैं 5 मिनट दे रहा हूं, 9:45। 5 मिनट लो, सबके ऊपर अच्छे से सोचो, फिर आंसर दो। ठीक है, क्योंकि अगर ये चारों तुमने खुद से कर लिया तो देन मतलब बहुत अच्छा समझ में आ गया। पॉजिटिव नंबर में किसी को भी गलतियां नहीं होती, लोगों को गलतियां निगेटिव नंबर्स में होती हैं। ठीक है, करो, चलो करो। मैं पानी वानी पी के आता हूं, तब तक चल ट्राई करो।
एवरीवन, कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं मेरे पास, मैं चेक करता हूं जरा। ठीक है, ओके। आई थिंक पहले वाले में मोस्टली सब लोगों ने सही किया होगा। द फर्स्ट वन, -10 से इंफिनिटी। इक्वल टू में कंफ्यूजन नहीं होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर -10 है तो आई कैन से -10 से इंफिनिटी। ग्रेटर देन -10 ये कहां से शुरू हो रहा होगा? ग्रेटर देन -10, -10 से बड़ा नंबर -9, तो ये जो शुरू हो रहा होगा वो शुरू हो रहा होगा -9 से, -9 से इंफिनिटी। तो पहले दो सबके सही होंगे इन जनरल। ठीक है, अब आते हैं नीचे के दो। कुछ लोग क्या कर सकते हो ना, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन में कंफ्यूजन ग्रेटर देन में होता है ना, इसको रीराइट कर सकते हो। कैन यू रीराइट दिस लाइक दिस? ग्रेटर देन -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। एम आई करेक्ट? क्योंकि मैं बॉक्स फंक्शन इंटीजर फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं, हमेशा यहां पे इंटीजर ही हो रहा है। लेस देन -9 इज इक्वल टू less than -9 is less than -9 is less than equal to what? -10। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में आंसर देखना है मुझको, दोनों में आंसर देखना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -10 है, अगर वो -10 पे खत्म हो रहा है इक्वल टू में बॉक्स फंक्शन, तो एक्चुअल में कहां खत्म हो रहा होगा? -9 में। क्यों? क्योंकि याद है बॉक्स x इज इक्वल टू -10 पे आंसर क्या होता था? -10 से -9, -9 पे ओपन ब्रैकेट, करेक्ट? ठीक है, और अगर -9 है तो इस केस में क्या आंसर होगा? इस केस में आंसर क्या होगा? बॉक्स x इज इक्वल टू -9 के केस में आंसर क्या होगा? यस, -9 के केस में एक्चुअली आंसर होगा, खत्म हो रहा होगा -8 पे। ठीक है, हाँ, रेज योर हैंड जिनके चारों सही थे। आई वांट टू सी, रेज योर हैंड्स जिनके ओके, ओके, गुड, गुड। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो नो इश्यूज, वापस रिवाइज करना, चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये चार आ गए, मुझको इसका आंसर बताओ। ग्रेटर देन 8/3,
सबसे पहले जब भी ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन है तो उनको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लोगे तो समझने में आसानी होगी। ग्रेटर देन 8/3, तो इसको मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लूंगा तो आंसर क्या होगा? एट बाई थ्री की अप्रॉक्स वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्वेश्चन है? तो क्या इसका आंसर 3 टू इंफिनिटी होगा? यस, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल क्वेश्चन की जगह इन सबको एज अ एग्जाम्पल ट्रीट करना और बिल्कुल रट रट के, बिल्कुल रटे रहना। ठीक है, यस। ठीक है, लिख लिया? मुझे स्लाइड चेंज करनी है। आई नीड टू चेंज द स्लाइड नाउ। ये स्लाइड ओवर हो गई। स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, वेट करो। ओपन हो जाए। ओपन हो गया। हम्म हम्म हम्म, हाँ, एवरीवन कैन यू सी द स्लाइड? यस, ग्रेट। ठीक है, चलो, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द न्यू स्लाइड। इसका आंसर बताओ। ये गलत लिखा है। दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, नाउ टेल मी द आंसर। आंसर बताओ, आंसर।
Everyone, tell me the answer. ओके सबसे पहले बॉक्स एक्स की वैल्यू -3 या 3 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। बॉक्स एक्स की वैल्यू, गुड निकिता, बॉक्स एक्स की वैल्यू -3 या 3 हो सकती है, राइट। अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू -3 हुई तब आंसर क्या होगा? अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू -3 हुई तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी -3 से 2, -2, एंड अगर 3 हुई तो आंसर वुड बी 3 to 4. Am I correct? This should be the answer. Am I correct? ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? नेक्स्ट इज दिस, box of 2x plus 5 is equal to 9. अब x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताओ। एवरीवन 17 बताओ। गुड आविष्कार। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या कोई प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है? कैन यू यूज सम प्रॉपर्टी है? माई फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज मैं 5 को बाहर ला सकता हूं। मैं 5 को बाहर ला सकता हूं। एम आई करेक्ट? ठीक है। ये 4 2 नहीं, 4 2 नहीं, 4, तो बॉक्स 2x इज इक्वल टू 4। क्या ये 2 बाहर आ सकता है? क्या ये 2 बाहर आ सकता है? नो, नो, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं देखी है। ठीक है, तो मुझको बताओ 2x की वैल्यू क्या होगी? 2x बिलोंग्स टू, अगर कोई भी बॉक्स 4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या उसकी वैल्यू 4 to 5 होगी? टू एक्स बिलोंग्स टू 4 to 5, एम आई करेक्ट? तो x बिलोंग्स टू, ये 2 अब अपोजिट साइड जाएगा, 4/2 से 5/2, विच इज 2 से 5/2। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब आंसर क्या होगा? क्या ये स्क्वायर बाहर जा सकता है? ये स्क्वायर बाहर जा सकता है? नहीं, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहला काम बॉक्स हटाओगे, सबसे पहला काम बॉक्स हटाओगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9 से 10। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 से 10।
अब अगर इसे सॉल्व करने जाएंगे हम, तो दो वेज में सॉल्व किए जा सकते हैं। एक इनइक्वालिटी बना के और एक दिमाग लगा के। अगर मैं सीधे सीधे दिमाग लगाऊं तो मैं ये आंसर लिख दूंगा। ये रूट नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं है। पॉजिटिव नंबर का तो 3 से √10 जाएगा, और निगेटिव नंबर में यही चीज रिवर्स हो जाएगी, -√10 से -3 तक। कैसे? बेसिकली दिस इज लाइक सॉल्विंग दीज टू इनइक्वालिटीज। मैंने सॉरी गलत लिख दिया, एक मिनट। दिस इज लाइक सॉल्विंग दीज टू इनइक्वालिटीज। एम आई करेक्ट? अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाऊंगा तो दिस इज लाइक सॉल्विंग तो याद करो इसका आंसर क्या आता था, -∞ से -3, यूनियन 3 से इंफिनिटी। और ये सेकेंड पोर्शन का आंसर क्या आता था? तो इससे आया x बिलोंग्स टू -√10 से √10। ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन इज माय फाइनल आंसर। इन दोनों का इंटरसेक्शन इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। एक और क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दिस? क्या ये मेरे जो अभी तक, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड से लेके, सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 जो किए थे अलग अलग, उसी का एक सिंपल वे है? ग्रेटर देन 2 से आंसर क्या आता था? इस साइड का आंसर क्या आता था, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2 का? बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2 का आंसर क्या आता था? थ्री से इंफिनिटी आता था। और बॉक्स लेस देन 10 का आंसर क्या आता था? तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3 से 10। बेसिकली ये जैसे मैं वैसे समझाता था ना कि बॉक्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो आंसर कुड बी 3, 4, 5, लेस देन 10 है तो 3 से लेके 9। तो आंसर क्या होगा? 3 से 10। ठीक है, आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस। इसका आंसर, एवरीवन, आंसर ऑफ दिस? इसको भी उसी तरह करो। ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, लेस देन इक्वल टू 7 है, तो डायरेक्ट आंसर लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो -3 से इंफिनिटी, लेस देन इक्वल टू 7, तो वो 8 पे खत्म होता था। तो -3 to 8। गुड निकिता, ठीक है। क्लियर आंसर समझ में आया सबको? एवरीवन, इसका आंसर बताओ।
थोड़ा सा सोचने वाला है ये सब, ये बीच में ये भी प्लस है। थ्री बाई पहला है बॉक्स ऑफ 3/4, फिर 3/4 प्लस 1/100 है, 3/4 प्लस 2/100 है, ऐसे करते करते प्लस कहां तक जाएंगे, 99/100 तक। आंसर बताओ। एवरीवन टेल मी द आंसर। समझो, सबसे पहले बॉक्स ऑफ 3/4 का आंसर क्या होगा, बॉक्स ऑफ 3/4 का आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर 0 होगा बॉक्स ऑफ 3/4 का? 3/4 इज 0.75, 0.75 का बॉक्स 0। 3/4 1/100, इसका भी आंसर 0 होगा। जानते हो कब तक ये आंसर 0 रहेगा? जब तक 3/4 प्लस 25/100 नहीं आ जाता। व्हाट इज 3/4 जब तक 25/100 नहीं आ जाता, ठीक है, ठीक है। तो जब, तो आंसर होगा, क्यों 3/4 प्लस 25/100 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 गिव मी 1, ठीक है। वहां से 1 शुरू होगा और कब तक 1 रहेगा, 99/100 तक भी 1 रहेगा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है 25 से शुरू होके 99 तक हर एक नंबर के लिए वो 1 रहेगा। कितने नंबर आएंगे 25 से लेके 25 से लेके 99 तक, कितने 1 आएंगे 25 से लेके 99 तक? Then don't do that. Then don't do that. बताओ कितने 1 होंगे? 75 1 होंगे। आंसर वुड बी 75। देयर वुड बी 75 1। एक दो लोगों ने 74 बोला, ध्यान रखना 20, ठीक है, क्लियर। एवरीवन यहां तक क्लियर हुआ? 25 से लेके 99 तक देयर वुड बी 1। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। फाइंड बॉक्स ऑफ x प्लस वाई। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बॉक्स का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। यस, हाँ, यू सी वो कौन है? कैन यू सी? से हाय, से हाय।
गो जाओ। यस, हाँ अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद ऊपर नहीं आना है, ऊपर बाद में आना, ठीक है। हाँ देख लो, क्लास चल रही है ना, क्लास चल रही है ना बेटा। ये देखो। हाँ एवरीवन, सॉरी, देख गए ना तुम? उस पे करे, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज करना। कितने वेरिएबल्स हैं क्वेश्चंस में? दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल बॉक्स x है। अगर मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दी, मैंने दोनों y को इक्वल कर दिया। हाँ अब जाओ, गो गो, ठीक है, गो, यस प्लीज गो, ठीक है। एवरीवन, मैंने इक्वल कर दिया बॉक्स x दोनों साइड, ठीक है। लगा दीजिए, हाँ 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 वो भी पढ़ लेगा तुम लोगों के साथ साथ, यस ठीक है। तो क्या बॉक्स ऑफ x माइनस टू इज बॉक्स x माइनस टू, क्या ये प्रॉपर्टी सेम है? एक मिनट देना बच्चों, गिव मी 1 मिनट गाइस। हाँ सो एवरीवन, मैंने क्या यूज किया? मैंने यूज किया बॉक्स ऑफ x माइनस टू की प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x माइनस टू की प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। बॉक्स ऑफ x माइनस टू बिकम्स बॉक्स ऑफ x माइनस टू, क्योंकि अंदर का इंटीजर बाहर आ जाता है। तो अब दोनों साइड बॉक्स x की सबसे पहले मैं सॉल्व करके वैल्यू निकालूंगा। बॉक्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये सॉल्विंग तो सबको समझ में आनी चाहिए, इस सॉल्विंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बॉक्स x की वैल्यू 4 आ गई, और उसके बाद अगर बॉक्स x की वैल्यू मेरी 4 आ गई, तो डू वी नो हाउ टू गेट y? ऑब्वियसली मैं किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले वाले में ही बॉक्स x की वैल्यू 4 पुट कर दूं। कहां पे? अगर मैं पहले x y इज इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 3 में बॉक्स x की वैल्यू 4 पुट कर दूं, तो मेरा y की वैल्यू 11 आ गई। तो मेरा आंसर आ गया, y की वैल्यू 11 और x बिलोंग्स टू 4 to 5। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई सबको? यस, ग्रेट, ठीक है। सो दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये होने के बाद अगर मुझे फाइनल आंसर देना है, तो फाइनल आंसर शायद बॉक्स ऑफ x प्लस वाई पूछा गया था। बॉक्स ऑफ x प्लस वाई 15 होगा, क्योंकि y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू 4 to 5 है। तो अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू देखता, तो दैट वुड लाई बिटवीन, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके किस में आता? 15 से 16, 15 पे क्लोज, 16 पे ओपन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स। डोमेन, हाँ डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स। गेट मी my bag, get me my bag, yes।
ये निकालो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स। एवरीवन फाइंड द डोमेन ऑफ cos inverse box x. Don't worry guys, I think 2 or 3 more questions then we are done for the day. नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड ग्राफ के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स का डोमेन याद है, पिछली बार मैंने कराया था। कॉस इनवर्स के ऊपर क्या कंडीशन थी? -1 to 1। एवरीवन, कॉस इनवर्स में -1 to 1। अब क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं? यस, ये क्वेश्चन हम इंडिविजुअली सॉल्व कर चुके हैं। -1 to 1 का आंसर क्या होता था? -1 से 2। करेक्ट? ठीक है, सिमिलरली let's do this thing. Domain of cos upon the domain of cos ब्रैकेट में पाई अपॉन बॉक्स ऑफ x प्लस 1, बॉक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, मुझको ये बताओ एवरीवन, मुझको ये बताओ, क्या cos के डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? cos के डोमेन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन? नो। तो रिस्ट्रिक्शन, अब क्या इस क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूं? यस, ऊपर वाले न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर के ऊपर कोई कंडीशन होती थी क्या? डिनोमिनेटर पे कोई कंडीशन होती है? ये 0 नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बॉक्स ऑफ x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये 1 बाहर आ सकता है? तो बॉक्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अच्छा, बॉक्स x 1 कब नहीं हो सकता? जब x शुड नॉट बी इक्वल टू, इसका आंसर बताओ। अगर बॉक्स x -1 होता था, -1 से 0, ये समझ में आया? -1 से 0। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना हुआ, अभी समझ में आया? ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसका आंसर होता है r माइनस, याद करो, r माइनस दिस। इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया यहां तक? तो इसका आंसर ये है। ठीक है, यहाँ पे कॉस, ये बाहर वाला कॉस सिर्फ कुछ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हो सकता है, बट इट इज ओके। ठीक है, तो यहां तक मेरा क्या खत्म हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे एंड ग्राफ करेंगे। ओके, वी विल टारगेट दिस थिंग। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? उसके बाद हम रेंज पे आएंगे, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम रेंज टच कर जाएंगे एवरीवन। ठीक है, सो वी आर डन फॉर द डे। आज इस तरह से मॉर्निंग में ट्राई किया था, लेट्स सी अगर मॉर्निंग फंक्शन सारी चीजें सही लगती हैं तो वी विल कंटिन्यू द क्लास इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ओके एवरीवन, चलो बाय एवरीवन।
इवनिंग में नहीं है आप लोगों की, इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में भी मैं सेम चीज पढ़ाऊंगा। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा, वॉच द रिकॉर्डिंग, वॉच, वापस इनको रिवाइज करो, ठीक है। देयर इज नो क्लास इन द इवनिंग, ओके, यस, बाय एवरीवन, बाय बाय।